आइए, स्वागत है आपका उत्कर्ष क्लासेस ऑफ सोशोलॉजी में। आज का हमारा टॉपिक है परिवार। इसमें हम देखेंगे परिवार का अर्थ, परिभाषा एवं विशेषताएं, शेष परिवार के प्रकार एवं परिवार की उत्पत्ति के सिद्धांत हम अपने अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तो आज हम देखेंगे फैमिली, मीनिंग, डिफिनेशंस एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आइए शुरुआत करते हैं उत्कर्ष क्लासेस ऑफ सोशोलॉजी बाय उमेश सर। तो यहाँ आज का हमारा टॉपिक जो है परिवार या फैमिली। यहाँ देखिए, परिवार एक सार्वभौमिक, अस्थायी एवं सर्वकालिक संस्था होने के साथ मानव समाज की एक मौलिक एवं आधारभूत इकाई है जिसका समाज में महत्वपूर्ण स्थान है। समाज के उदय के साथ ही परिवार केंद्र में आया। जब हम परिवार की बात करते हैं तो परिवार एक सार्वभौमिक संस्था के रूप में है जो प्रत्येक समाज में किसी न किसी रूप में पाई जाती है। उसके बाद देखें कि परिवार एक अस्थायी संस्था के रूप में केंद्र में है और सर्वकालिक संस्था है। सर्वकालिक का तात्पर्य है कि सभी कालों में, आदि से लेकर वर्तमान और संभवतः आने वाले कल में भी परिवार बना रहेगा। और साथ ही साथ आप देखें तो मानव समाज के निर्माण का जो मौलिक, या यूँ कह लें कि मानव समाज की मौलिक एवं आधारभूत इकाई है। मानव समाज के निर्माण का आधारभूत इकाई हम परिवार को मानते हैं, जिसका समाज में, और इसी वजह से समाज में परिवार का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। और परिवार के उदय की अगर हम बात करें तो परिवार मानव समाज के उदय के साथ ही उत्पन्न हो चुका था। इसीलिए अरस्तू का अपना मानना है कि समाज परिवारों का एक संकलन है। अरस्तू ये कहते हैं कि भाई जो समाज हमारा है वो परिवारों का एक संकलन है, या यूँ कह लें कि परिवारों के संकलन के द्वारा ही समाज का निर्माण होना संभव हो पाता है। वहीं मालिनोव्स्की ने अपनी पुस्तक सेक्स एंड रिप्रेशन इन सेवेज सोसाइटी में लिखा है कि परिवार एक ऐसा समूह है जिसे मनुष्य पशु अवस्था से अपने साथ लाया है। तो अपना मालिनोव्स्की का कथन है, इनकी अपनी पुस्तक है सेक्स एंड रिप्रेशन इन सेवेज सोसाइटी। और इसी के अंतर्गत इन्होंने कहा कि भाई परिवार एक व्यक्तियों का समूह है, इसे व्यक्ति पशु अवस्था से अपने साथ लाया है। चलिए अगले स्लाइड पे हम चलें तो यहाँ देखिए, व्यक्ति का संबंध अपने परिवार से आजीवन बना रहता है। व्यक्ति की सभी प्रमुख आवश्यकताएं परिवार के द्वारा ही पूरी होती हैं। परिवार संतानोत्पत्ति, उत्पन्न संतान के पालन पोषण, सामाजिकरण एवं मानवोचित गुणों को विकसित करने का आधार होता है। अब यहाँ देखें कि व्यक्ति का संबंध जो परिवार से आजीवन बना रहता है। परिवार में ही व्यक्ति का जन्म होता है, उसका पालन पोषण होता है, उसका सामाजिकरण होता है, परिवार में ही उसकी मृत्यु होती है और परिवार के सदस्यों के द्वारा ही उसका अंत्येष्टि संस्कार किया जाता है। इसका मतलब है कि परिवार से परिवार से हमारा संबंध आजीवन बना रहता है। परिवार की महत्ता को देखते हुए किंग्सले डेविस का कहना है कि परिवार तथा विवाह जैसी सुंदर संस्थाओं की खोज मानव की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है। अब यहाँ पे देखें कि परिवार और विवाह मानव समाज के लिए सबसे महत्वपूर्ण संस्थाओं के रूप में हैं, और इसीलिए किंग्सले डेविस ये कहते हैं कि इन संस्थाओं की जो खोज किया या इन संस्थाओं का निर्माण जो है मानव समाज की सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जा सकती है। अब आए देखिए परिवार का अर्थ हम समझ लेते हैं, मीनिंग्स ऑफ फैमिली। तो यहाँ देखिए एल्मर अपनी पुस्तक सोशोलॉजी ऑफ फैमिली में लिखते हैं कि फैमिली शब्द का उद्गम लैटिन भाषा के फैमुलस से हुआ है, जिसका उपयोग एक ऐसे समूह के लिए होता है जिसमें माता पिता, बच्चे, नौकर एवं दास होते हैं। तो एल्मर अपनी एक पुस्तक लिखते हैं सोशोलॉजी ऑफ फैमिली। इसमें ये बताते हैं कि जो आपका फैमिली शब्द है वो लैटिन भाषा के शब्द फैमुलस से बना हुआ है। और लैटिन भाषा में फैमुलस शब्द का जो अर्थ होता है, जिस अर्थ में उसका प्रयोग होता है, वो है कि ऐसे समूह के लिए होता है जिसमें माता पिता और उनके बच्चे तथा नौकर होते हैं। इसका मतलब कि परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो माता पिता, बच्चे और नौकर के रूप में आपस में संबंधित हैं। सामान्यतः परिवार की रचना का आधार कर्तव्य प्रधानता है। परिवार के सभी सदस्य कर्तव्यों के आधार पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इसमें सदस्यों की संख्या का कोई विशेष महत्व नहीं होता। यहाँ देखें, परिवार की जो संरचना है या परिवार के संगठन का जो आधार है, उसको हम मान सकते हैं कि भाई कर्तव्य प्रधानता है।
क्योंकि परिवार के सभी सदस्य जो है कर्तव्यों के आधार पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। इसमें सदस्यों का कोई विशेष महत्व नहीं होता कि भाई सदस्य कितने हैं इसके, बल्कि परिवार के सभी सदस्य कर्तव्यों के आधार पर एक दूसरे से जुड़े होते हैं। आइए परिभाषाएं हम देखें। तो पहली परिभाषा हम देखें मैकाइवर और पेज, और इनकी पुस्तक है सोसाइटी। ये कहते हैं परिवार निश्चित यौन संबंध पर आधारित एक ऐसा समूह है जो बच्चों के जन्म या उनके पालन पोषण की व्यवस्था करता है। तो मैकाइवर ये पेज कहते हैं कि परिवार निश्चित संबंधों, यौन संबंधों पर आधारित एक ऐसा समूह है। तो परिवार पति पत्नी के बीच निश्चित यौन संबंध पर आधारित एक व्यवस्था, एक समूह है जो बच्चों को जन्म देता है और उनका पालन पोषण करता है, या बच्चों के जन्म देने की व्यवस्था करता है और उनके पालन पोषण की व्यवस्था करता है। किंग्सले डेविस को देखें, दूसरी परिभाषा ह्यूमन सोसाइटी है। ये कहते हैं कि परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह है जिसके पारस्परिक संबंध सगोत्रता पर आधारित होता है, जो इस प्रकार से रक्त संबंधी होते हैं। तो किंग्सले डेविस ये कहते हैं कि भाई परिवार जो है एक व्यक्तियों का समूह है, लेकिन वह समूह किसके आधार पे है, तो वो होता है सगोत्रता के आधार पे। जो परिवार के सदस्य होते हैं वो एक ही गोत्र के होते हैं, और इस प्रकार से अगर हम उनको देखने का प्रयास करें तो एक ही गोत्र के होने के कारण वो रक्त संबंधी होते हैं। आगे चलें, हम तीसरी परिभाषा पे आएँ। तो यहाँ देखें आगबन या निमकॉफ, जिनकी पुस्तक है हैंडबुक ऑफ सोशोलॉजी। ये लिखते हैं कि परिवार लगभग एक अस्थायी समिति है जो पति पत्नी से निर्मित होता है, चाहे उनकी संतान हो अथवा ना हो। तो ये आगबन और निमकॉफ का मानना है कि भाई परिवार लगभग एक अस्थायी समिति है जो निर्मित किससे होता है, तो निर्मित होता है पति और पत्नी से। किसके बाद, तो विवाह के बाद निर्मित होता है। विवाह के बाद पति पत्नी परिवार की संरचना करते हैं। ये कहते हैं कि चाहे उनकी संतान हो अथवा ना हो। लेकिन आगे चलकर परंतु बाद की रचना द फैमिली में निमकॉफ ने बच्चों के अस्तित्व को स्वीकार किया है। आगे चलकर निमकॉफ ने जो है एक पुस्तक लिखी द फैमिली, और इसमें इन्होंने क्या किया, बच्चों के अस्तित्व को स्वीकार कर लिया। पहले इन्होंने कहा था कि भाई चाहे बच्चे हों चाहे ना हो, पति पत्नी से ही परिवार निर्मित होता है, लेकिन बाद में इन्होंने कहा कि पति और पत्नी के साथ बच्चे का अस्तित्व का होना भी ज़रूरी है। चलिए आइए देखें चौथा, देखें आप बर्गस योलाक, इनकी पुस्तक है फैमिली। ये लिखते हैं कि परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो विवाह, रक्त संबंध, गोद लेने के संबंधों द्वारा संगठित होता है और एक छोटी सी गृहस्थी का निर्माण करते हुए पति पत्नी, माता पिता, भाई बहन के रूप में अंतःक्रियाएं करता है तथा एक सामान्य संस्कृति का निर्माण और उसकी देखरेख करता है। यह है बर्गस और लाक की परिभाषा। ये कहते हैं कि भाई परिवार क्या है, तो परिवार व्यक्तियों का समूह है, लेकिन ये समूह किसके आधार पर निर्मित होता है, तो विवाह संबंध के आधार पर होता है, रक्त संबंध के आधार पर होता है और गोद लेने के संबंधों द्वारा संगठित होता है। तो ये आधार है रक्त संबंध, विवाह संबंध और गोद लेने के संबंधों द्वारा संगठित एक ऐसा समूह है, एक समूह होता है परिवार। और ये क्या करता है कि एक छोटी सी गृहस्थी बनाता है। गृहस्थी बनाने के बाद ये अंतःक्रिया कैसे करता है आपस में, तो पति पत्नी के रूप में अंतःक्रिया करता है, माता पिता के रूप में अंतःक्रिया करता है और भाई बहन के रूप में अंतःक्रिया करता है, जिसकी अपनी एक सामान्य संस्कृति होती है और उसकी देखरेख इनके द्वारा की जाती है। चलिए आगे देखें, हम पाँचवा देखें तो इलियट एवं मैरिल, इनकी पुस्तक है सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन। ये कहते हैं कि परिवार पति पत्नी और बच्चों से निर्मित एक जैविक सामाजिक इकाई है। तो ये परिभाषा इलियट और मेरिल की है, जो ये कहते हैं कि भाई परिवार क्या है, तो परिवार पति पत्नी और बच्चों से निर्मित, परिवार पति पत्नी और बच्चों से निर्मित एक जैविक एवं सामाजिक इकाई है। आइए देखें छठवां हम देखते हैं विंसज एवं विंसज, जिनकी पुस्तक है मॉडर्न सोसाइटी। इसमें ये कहते हैं कि परिवार की परिभाषा इस दृष्टिकोण से की जा सकती है कि एक स्त्री बच्चों सहित तथा एक पुरुष उनकी देखरेख हेतु। अब एक अलग तरह की परिभाषा विंसज और विंसज द्वारा अपने पुस्तक मॉडर्न सोसाइटी में दिया गया। ये कहते हैं कि एक परिवार एक स्त्री और बच्चों के सहित और उसके लिए एक पुरुष, उनकी देखरेख के लिए एक पुरुष, यही परिवार है। आइए देखें, आगे चलते हैं। उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर यह स्पष्ट होता है कि परिवार पति पत्नी, बच्चों एवं निकट संबंधियों का अपेक्षाकृत एक अस्थायी संगठन है, जिसे विवाह, संतानोत्पत्ति और वंश नाम के आधार पर व्यवस्थित रखा जाता है। तो परिवार की परिभाषा देने का प्रयास किया गया कि भाई परिवार पति पत्नी, बच्चों एवं निकट संबंधियों का अपेक्षाकृत एक अस्थायी संगठन होता है,
जिसमें विवाह, संतानोत्पत्ति और वंश नाम के आधार पर व्यवस्थित रखा जाता है। जिसे व्यवस्थित रखने का काम किसके आधार पर किया जाता है? तो विवाह के आधार पर, संतानोत्पत्ति के आधार पर और वंशनाम के आधार पर व्यवस्थित रखा जाता है। आगे चलें, हम जो है परिवार की विशेषताओं को देखते हैं। तो परिवार की विशेषताएं, तो उपरोक्त परिभाषाओं के आधार पर परिवार की निम्नलिखित विशेषताएं स्पष्ट होती हैं। तो विशेषताएं रखी गई हैं, लगभग 11 विशेषताएं आपकी हैं, बारी बारी से हम उनको देखेंगे। तो यहाँ देखिए, सार्वभौमिकता है, विवाह संबंध पर आधारित होता है परिवार, भावनात्मक आधार होता है परिवार का सीमित आकार होता है, परिवार अस्थायी एवं अस्थायी प्रकृति, परिवार की अस्थायी और अस्थायी प्रकृति होती है, परिवार समाजीकरण का प्रमुख स्तंभ होता है, परिवार संस्था एवं समिति दोनों, ये संस्थाओं हो गया है, इसको आप करिएगा, संस्था एवं समिति दोनों है। 8वां देखें, सामाजिक ढांचे का प्रमुख आधार होता है परिवार। 9वां देखें, सदस्यों के अधिकार एवं उत्तरदायित्व होते हैं परिवार में। 10वां देखें, आर्थिक व्यवस्था एक होती है परिवार में। और 11वां देखें, सामान्य निवास होता है। तो इन्हीं 11 को हम बारी बारी से देखने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ देखें, पहली विशेषता हमारी है परिवार की सार्वभौमिकता। तो यहाँ देखें, परिवार की एक प्रमुख विशेषता उसकी सार्वभौमिकता है। परिवार हर समाज, हर काल, हर परिस्थिति में पाए जाते रहे हैं, चाहे उनका स्वरूप जैसा भी रहा हो। तो जहाँ तक हम परिवार की बात करें, तो परिवार की एक प्रमुख विशेषता है उसकी सार्वभौमिकता, क्योंकि परिवार हर समाज में, हर काल में और हर परिस्थिति में पाए जाते रहे हैं, चाहे उनका स्वरूप कैसा भी रहा हो। इसका तात्पर्य है कि परिवार आदिकाल में भी थे, वर्तमान में भी हैं और भविष्य में भी रहेंगे, चाहे उनका स्वरूप किसी भी प्रकार का हो। अब यहाँ देखिए, मर्डॉक ने अपनी पुस्तक सोशल स्ट्रक्चर 1949 में 250 समाजों का अध्ययन करने पर पाया कि कोई भी ऐसा समाज नहीं है जिसमें परिवार रूपी संस्था अनुपस्थित रही हो। मर्डॉक ने उल्लेख किया है अपनी पुस्तक सोशल स्ट्रक्चर, जो आई थी 1949 में, और उसमें इन्होंने 250 समाजों का अध्ययन करके ये बताया कि कोई भी ऐसा समाज नहीं है जिसमें परिवार उपस्थित ना रहा हो। इसी के आधार पर मर्डॉक ने कहा कि परिवार एक सार्वभौमिक संस्था है। इसी अध्ययन 250 समाजों के अध्ययन के आधार पर मर्डॉक ने यह व्यक्त किया कि भाई परिवार जो है एक सार्वभौमिक संस्था है। आइए हम देखें, दूसरे पे चलते हैं। तो यहाँ देखें, विवाह संबंध पर आधारित परिवार का निर्माण या परिवार के निर्माण का आधार विवाह है। परिवार पति पत्नी और उनसे उत्पन्न बच्चों से निर्मित एक संगठन होता है जिसे सामाजिक एवं कानूनी मान्यता प्राप्त होती है। अब जो परिवार का आधार है वो जो है विवाह है, और परिवार जो निर्मित होता है पति पत्नी और उनसे उत्पन्न बच्चों से ही या उनके बच्चों से ही निर्मित होता है। तो ऐसी स्थिति में विवाह का होना ज़रूरी है। अगर विवाह नहीं होगा तो पति पत्नी नहीं होंगे, और पति पत्नी नहीं होंगे तो उत्पन्न बच्चों का कोई औचित्य नहीं होगा। इसी वजह से जो है विवाह के द्वारा ही विवाह होने के बाद ही परिवार को सामाजिक एवं कानूनी मान्यता प्राप्त होती है। इस संबंध में लूसी मेयर का कहना है कि परिवार का कानूनी आधार विवाह है। तो लूसी मेयर इसीलिए कहते हैं कि भाई परिवार का जो कानूनी आधार है वो विवाह है। तीसरा देखें, भावनात्मक आधार। तो यहाँ देखिए, परिवार समाज की मौलिक एवं आधारभूत इकाई है। हमें जानते हैं, अभी चर्चा किया हमने कि भाई परिवार समाज की मौलिक एवं आधारभूत इकाई है, क्योंकि इसी से समाज की संरचना होना संभव हो पाता है, जिससे सदस्यों के बीच अनौपचारिक एवं अस्थायी संबंध पाए जाते हैं जो विवाह एवं रक्त संबंधों द्वारा घनिष्ठ रूप से जुड़े होते हैं। तो जो सदस्य होते हैं, परिवार के जो सदस्य होते हैं, उन सदस्यों के बीच अनौपचारिक संबंध पाए जाते हैं और अस्थायी संबंध पाए जाते हैं, और चूँकि ये विवाह और रक्त संबंध के द्वारा घनिष्ठ रूप से जुड़े होते हैं, जिससे वे पति पत्नी, माता पिता एवं भाई बहन के रूप में भावनात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। और जितने भी परिवार के सदस्य हैं वो पति पत्नी के रूप में, माता पिता के रूप में और भाई बहन के रूप में अपने भावनात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति ये करते हैं। और परिवार में त्याग, प्रेम, स्नेह, सुरक्षा आज परिवार की महत्वपूर्ण विशेषता है। तो परिवार में ये विशेषताएं पाई जाती हैं, त्याग पाया जाता है, प्रेम, स्नेह, सुरक्षा, इन सभी चीज़ों की उपलब्धता परिवार में होती है। आइए चौथे नंबर पे देखें, सीमित आकार। ये चौथी विशेषता है। परिवार ऐसे व्यक्तियों का समूह है जो पारस्परिक
या परस्पर विवाह संबंध और रक्त संबंध द्वारा संबंधित होते हैं, जिसके कारण इनका आकार सीमित होता है। तो भाई जो परिवार जो होता है वो विवाह संबंध, परस्पर विवाह संबंध और रक्त संबंध पर आधारित होता है, जिसके कारण से इनका आकार क्या होता है, सीमित हो जाता है। क्योंकि पीढ़ी दर पीढ़ी बच्चे जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं उनका विवाह होता जाता है, इस तरह से वो अलग परिवार का निर्माण करते जाते हैं, जिसके कारण परिवार का आकार बहुत बड़ा नहीं हो पाता। तो यहाँ देखिए पीढ़ी दर पीढ़ी होता क्या है कि बच्चे बड़े होते हैं, उनका विवाह होता है, वो अलग परिवार बनाते हैं। इस तरह से परिवार का लगातार बंटवारा होता रहता है, जिसके कारण से परिवार का आकार बहुत बड़ा नहीं हो पाता। तो एक सीमित आकार परिवार का बना रहता है। 5वां देखें आप, अस्थायी एवं अस्थायी प्रकृति। अब परिवार को हम देखें, जब हम संस्था के रूप में परिवार अस्थायी एवं सार्वभौमिक है, परंतु जब हम इसे एक समिति के रूप में देखते हैं तो इसकी प्रकृति अस्थायी होती है। क्योंकि जैसे ही परिवार का कोई सदस्य अलग होता है या उसकी मृत्यु होती है तो वो समिति नष्ट हो जाती है। तो यहाँ देखें, जब हम परिवार को संस्था के रूप में हम बात करते हैं, जब नियम और कार्यप्रणालियों की व्यवस्था के रूप में हम बात करते हैं परिवार की, तो वो अस्थायी है और सार्वभौमिक है। परंतु जब हम इसे एक समिति मानते हैं, तो समिति मानने की स्थिति में जब परिवार की संख्या के आधार पर ही हम इसको समिति मानते हैं तो ये अस्थायी प्रकृति इसकी हो जाती है। क्योंकि परिवार के सदस्यों के अलग होने या परिवार के सदस्यों की मृत्यु होने पर यह समिति नष्ट हो जाती है। चलिए 6वां देखें हम, समाजीकरण का प्रमुख स्तंभ है। तो यह परिवार देखें तो बच्चों के जन्म एवं पालन पोषण के साथ साथ परिवार बच्चों के व्यक्तित्व विकास का प्रमुख आधार है। तो यहाँ देखें कि परिवार क्या करता है कि बच्चों को जन्म देता है, उनका पालन पोषण करता है और उनके व्यक्तित्व विकास का प्रमुख आधार भी होता है। क्योंकि बच्चों का समाजीकरण परिवार से ही प्रारंभ होता है। इस संबंध में चार्ल्स कूले का कहना है कि परिवार मानव स्वभाव की पोशिका एवं प्राथमिक पाठशाला है। अब परिवार में ही बच्चों का समाजीकरण प्रारंभ होता है और इसी वजह से चार्ल्स कूले ने कहा कि परिवार मानव स्वभाव की पोशिका, जो मानव स्वभाव का विकास होता है व्यक्ति में, उसकी पोशिका परिवार है। और समाजीकरण की प्रथम पाठशाला किसे माना है इन्होंने, तो वो परिवार को माना है। इसी प्रकार बोगार्डस ने भी कहा कि परिवार समूह प्रथम मानवीय पाठशाला है। तो जो परिवार समूह है वही प्रथम मानवीय पाठशाला है, जहाँ व्यक्ति के मानवोचित गुणों का विकास होना संभव हो पाता है। ये दोनों कथन बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं कि परिवार मानव स्वभाव की पोशिका एवं प्राथमिक पाठशाला है, किसका है, तो वो चार्ल्स कूले का है। और इसी प्रकार बोगार्डस परिवार समूह प्रथम मानवीय पाठशाला है, तो ये बोगार्डस का कथन है जो परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। 7वां देखें आप, यहाँ परिवार संस्था या समिति दोनों है। परिवार सामाजिक नियमों एवं कार्यप्रणालियों की दृष्टिकोण से एक संस्था है, जबकि परिवार सदस्यों की संख्या के आधार पर समिति माना जाता है, जिसका निर्माण करना तो आसान है किंतु इसे तोड़ना अत्यंत ही कठिन होता है। अब यहाँ देखें, जब हम परिवार को एक संस्था के रूप में देखते हैं तो वो सामाजिक नियमों एवं कार्यप्रणालियों की एक व्यवस्था होती है, जबकि जब हम परिवार के सदस्यों की संख्या के आधार पर देखते हैं तो हम इसको एक समिति मानते हैं और उस समिति का निर्माण करना जो है आसान होता है किंतु उसको तोड़ना बहुत ही कठिन होता है। 8वां देखें, सामाजिक ढांचे का प्रमुख आधार। संपूर्ण सामाजिक ढांचे में परिवार सबसे छोटी सामाजिक इकाई मानी जा सकती है। समाजशास्त्र के जन्मदाता अगस्त कॉम्टे का कहना है कि व्यक्ति नहीं वरन परिवार ही समाज की आधारभूत इकाई है। तो जो भी सामाजिक ढांचा है हमारा, उस सामाजिक ढांचे का जो प्रमुख या सबसे छोटी इकाई है, वो सबसे छोटी इकाई परिवार को माना जा सकता है। और इसीलिए अगस्त कॉम्टे जो समाजशास्त्र के जन्मदाता हैं, इन्होंने भी कहा था कि भाई समाज की जो इकाई है वो व्यक्ति नहीं वरन परिवार है। तो ये भी कथन कई बार पूछा जा चुका है, ध्यान रखेंगे आप। जो है अगस्त कॉम्टे का कथन है कि व्यक्ति नहीं वरन परिवार ही समाज की आधारभूत इकाई है। किसने कहा है, तो अगस्त कॉम्टे ने कहा है ये। आइए हम देखें 9वीं विशेषता पे चलें। तो यहाँ देखें, सदस्यों के अधिकार एवं उत्तरदायित्व। परिवार के सभी सदस्यों के कुछ अधिकार होते हैं तो अन्य सदस्यों के प्रति उत्तरदायित्व भी, जिसका निर्वहन परिवार के प्रत्येक सदस्यों को निस्वार्थ भाव से करना पड़ता है।
वास्तव में परिवार का आधार ही कर्तव्य प्रधानता है। जब एक परिवार के सभी सदस्य निस्वार्थ भाव से अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं तो परिवार का संगठन बना रहता है। अब यहाँ देखें, प्रत्येक परिवार की अगर हम बात करें तो सभी परिवार के सदस्यों के अपने कुछ अधिकार होते हैं, तो अपने कुछ उत्तरदायित्व भी उनके होते हैं। और प्रत्येक परिवार का प्रत्येक सदस्य क्या करता है, निस्वार्थ भाव से अपने दायित्वों का पालन करता है, अपने उत्तरदायित्वों का पालन वो करता रहता है। वास्तव में परिवार के अगर हम आधार की बात करें या परिवार के संगठन को बनाए रखने के आधार की बात करें तो वो कर्तव्य प्रधानता है। और सभी सदस्य क्या करते हैं, निस्वार्थ भाव से अपने अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, तो परिवार का सामाजिक संगठन बना रहता है। लेकिन अगर वो अपने अधिकारों की बात करने लगते हैं तो परिवार का संगठन कमज़ोर हो जाता है या टूट जाता है। आइए अगले पे चलें हम 10वें पे। आर्थिक व्यवस्था। प्रत्येक परिवार अपने सदस्यों की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति का एक आर्थिक व्यवस्था करता है। संतानों का पालन पोषण एवं परिवार की अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति आर्थिक व्यवस्था के माध्यम से ही होना संभव हो पाता है। तो यहाँ पे देखें, प्रत्येक परिवार की अपनी एक आर्थिक व्यवस्था होती है और उसी आर्थिक व्यवस्था के तहत व्यक्ति क्या करता है कि अपने, या यूँ कह लें कि परिवार अपने सभी सदस्यों की भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाता है। अब आप देखें, चाहे वो बच्चों का पालन पोषण हो, उनका सामाजिकरण हो, उन्हें पढ़ाना लिखाना हो, सबके लिए अर्थ की ज़रूरत पड़ती है, जिसकी व्यवस्था परिवार के द्वारा की जाती है। परंपरागत परिवार उत्पादन इकाई के रूप में जाने जाते थे। ये थोड़ा सा एक नंबर का क्वेश्चन है, आप ध्यान रखेंगे। परंपरागत जो परिवार होते थे वो उत्पादन इकाई के रूप में जाने जाते थे, परंतु वर्तमान परिवार को हम उपभोक्ता इकाई के रूप में जानते हैं, या वर्तमान परिवार जो है उपभोक्ता इकाई के रूप में परिवर्तित हो गए हैं। अब यहाँ 11वां जो अंतिम आपका है वो देख लें, सामान्य निवास। तो सामान्य निवास परिवार की एक सामान्य विशेषता है। एक परिवार के सभी सदस्य लगभग एक ही स्थान पर निवास करते हैं। जो परिवार के सदस्य होते हैं वो सारे सदस्य लगभग एक ही स्थान पर निवास करते हैं, ये भी एक विशेषता है परिवार की। तो ये हो गया परिवार का अर्थ, उसकी परिभाषा और उसकी विशेषताएं। शेष हम अगले क्लास में देखेंगे इसके प्रकार और इसकी उत्पत्ति के सिद्धांतों को। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।